हम सभी आप सबकी जोरदार तालियों के बीच निवेदन प्रार्थना करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड से, कि वसुधा वंदन समारोह में हम सभी को संबोधित करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन और निवेदन। आज हम 4 बहुत सुंदर कार्य पूरा परिवार इकट्ठा होकर कर रहा है। पहला, वसुधा वंदन, उस धरती को नमन कर रहे हैं, उस धरती वसुधा के रज को नमन कर रहे हैं। रज का मतलब धूल को, उसके एक एक कण को हम पूजा कर रहे हैं। आज क्रिकेट के अंदर में जब 100 रन पूरे होते हैं तो देखते हैं कि क्या उत्साह होता है। यहां तो 100 साल पूरे किए हैं। आपकी ताली से पता लगना चाहिए कि 100 साल क्या होते हैं, शताब्दी क्या होती है, एक सेंचुरी क्या होती है। आज पूज्य माता जी के जन्म शती है। आज वो मंत्र याद आता है, ओम मां भागवती वासुदेवा ओम नमो नमः। आज तो कितना अद्भुत अद्वितीय क्षण है कि अखंड ज्योति का शताब्दी दिवस है। ये वो अखंड ज्योति है जो भारत को अखंडता की तरफ में दिखाती है। एक बार आप अखंड ज्योति का उसको किस प्रकार से स्मरण करते हैं, यह सिखाएगी आपको कि अखंड भारत क्या होना चाहिए और क्या था। आज सचमुच एक अद्भुत समय है। गायत्री परिवार को ऐसा लगता है कि सनातन, ब्रह्मांड, प्रकृति, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, ये सब का वरदान है। ब्रह्मांड की शक्ति क्या है और उस ब्रह्मांड की शक्ति का हमारे भीतर में क्या वास है। मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो 50 दिन हम इस पवित्र स्थान के ऊपर में एक एक क्षण बिताएंगे, तो अपने अंदर, अपने भीतर उस ब्रह्मांड की शक्ति को, उसके वास को पहचानिए। आपके अंदर में जो ब्रह्मांड है उसको पहचानिए और बहुत जरूरी है कि आप अपनी आत्मा, चित्त, चेतना उस शिव जी के त्रिनेत्र के साथ में संकल्प लीजिए अपने भीतर में कि शांति का मतलब क्या है, सेवा का मतलब क्या है, समर्पण का मतलब क्या है, कल्याण का मतलब क्या है, कर्म का मतलब क्या है। जोर से ताली बजाइए ताकि आपका संकल्प पूरा हो। अपने आप को पहचानिए, अपनी गहराई को पहचानिए। नो योर आइडेंटिटी। आपको मालूम है कि विश्व में 150 करोड़ अखिल विश्व
गायत्री परिवार के सदस्य हैं। 150 करोड़ पूरे विश्व के अंदर में 5000 केंद्र संचालित हैं। क्या आपको मालूम है 50 देशों में इस परिवार के सदस्य हैं। आपको हैरानी होगी कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय ने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 108 देशों के साथ किया हुआ है, संस्थानों के साथ किया है। ऐसा लगता है जहां पर 108 है, जहां 150 करोड़ है, जहां 5000 है, जहां 50 है, वो तो ऐसा लगता है कि वो प्रभु का ही आशीर्वाद है। और देखिए ब्रह्मांड का खेल, ये जो कार्यक्रम है वो भी 50 दिन का है। सच कहूं तो इससे पूरे धरती के ऊपर में, पूरे ब्रह्मांड में इस स्थान से सुंदर, आध्यात्मिक, अलौकिक और प्यारा स्थान हो ही नहीं सकता। ये पुण्य भूमि है, देवों की भूमि है, तप भूमि है, ज्ञान की भूमि है। इन शब्दों को समझिए और अपनी आत्मा और अपने चित्त और चेतना को जगाइए। जोर से ताली बजाइए, बार बार कह रहा हूं मैं आपको। यहां पर कहा गया हरेक वचन और विचार एक आध्यात्मिक संकल्प में बदल जाएगा। एक एक जो शब्द यहां से उत्पन्न होगा, एक एक विचार, एक एक वचन, दैट विल चेंज इनटू रिजॉल्व। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, निश्चय कर अपनी जीत करो, शुभ कर मन ते कबहू न डरो। ये हमको एक अलग ही स्तर की शुद्धि देने वाला है ये क्षण। ये सचमुच अद्वितीय संयोग है कि हमने चार एक बहुत ही सुंदर गहरी सोच को इकट्ठा किया है। ये जो अखंड ज्योति है, ये अखंड दीपक है, ये केवल ज्योति नहीं है, यह परम पूज्य गुरुदेव की उस आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। ये उस कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक वाइब्रेशन, उसका स्रोत है। आज सचमुच मैंने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा है कि ऐसी परम पूज्य आत्मा जगत गुरु शंकराचार्य जी के आंखों से गंगा का रूप बहा है। और उस गंगा के रूप ने हमको सवाल किया है, और इतना गहरा सवाल किया है, आपकी आत्मा को झंझोड़ देना चाहिए। वो ये जो शांति कुंज का जो पूजनीय दीपक है, ये हमें स्मरण कराता है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटी सी ज्योति भी उसे चीर सकती है।
जगत गुरु जी का एक सवाल हमारे जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन ला सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वही सोच है जो हम सब के अंदर में परिवर्तन का रूप लेगी और एक नए युग को जन्म देगी। माता जी की जन्म शती हमारे लिए उतनी ही प्रेरक है माता जी ने अपने मौन, अपने तप, अपने मातृत्व से युग निर्माण आंदोलन को वह दिशा दी जो बिना उनके संभव नहीं थी। ये तीन शब्द जो मैंने कहा, मौन, तप और मातृत्व, ये अपने आप में इतने स्ट्रांग ऊर्जा और शक्तिशाली हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति कहा गया है और माता जी ने इस शक्ति को साधना, सेवा और त्याग के रूपांतरित करने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। सवाल ये है कि हम पूजनीय, वंदनीय माता जी से क्या सीखते हैं। आज का जो तीर्थ रज वंदन समारोह है, यह हमें स्मरण कराता है कि तीर्थ केवल स्थान नहीं होते, वे ऊर्जा के केंद्र होते हैं और आप उस ऊर्जा के केंद्र से क्या प्रेरणा लेते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। ऋषियों ने तीर्थों की रज को संस्कारों की धूल कहा है। इसके अंदर में संस्कार हैं, मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, इसके अंदर में शिक्षा है, इसके अंदर में मार्ग और दिशा है। जब कोई व्यक्ति इस रज को, इस धूल को अपने मस्तक से लगाता है तो वह केवल परंपरा का पालन नहीं करता, बल्कि एक संकल्प लेता है, एक रिजॉल्व लेता है, एक निश्चय लेता है कि उसके विचार पवित्र हो, उसके सोच विचार धारणा की शक्ति में प्रबलता आए, उसके कर्म निस्वार्थ हो। अपने लिए तो कोई भी जी सकता है, लेकिन औरों के लिए जीना, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सब कुछ तेरा, सर्वदा भला। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश किसके लिए दिया? औरों के लिए, धर्म स्वतंत्रता के लिए, हमारी आस्था के लिए, हमारे धर्म और आस्था के लिए दिया। ये जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है, यही होगा तो राष्ट्र होगा, राष्ट्र होगा तो समाज होगा, समाज होगा तो हमारा परिवार होगा। आज सचमुच बहुत टचिंग लग रहा है। मेरे एडीसी ने ऑलरेडी बोल दिया 15 मिनट हो गए हैं, लेकिन आत्मा बोल रही है कि बोलो। सिर्फ इसी साइड से आवाज आ रही है, बाकी सो रहे हैं क्या? ये बात संपूर्ण परिवार की है। मैं ये क्षण, ये स्थान, एक एक आत्मा जो आज यहां आई है,
ये पूरे विश्व को प्रेरित करने वाली है। यू आर द वन हु इज गोइंग टू इंस्पायर एंड मोटिवेट एवरीवन इन द वर्ल्ड। मैं हरेक आदरणीय संत जन, विद्वत जन, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रबुद्ध आचार्यगण, शांति कुंज परिवार तथा देश विदेश से पधारे सभी साधक उपासक, आपका देवभूमि, तपभूमि, सैनिक भूमि की तरफ से, एक एक आत्मा की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार और देव संस्कृत विश्वविद्यालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके स्नेह, सम्मान और मंगल भाव से ने सदैव मुझे पर्सनली एक प्रेरणा दी है। आपको मालूम है कि मैं कितनी बार देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में आया हूं? कोई बता सकता है कितनी बार आया हूं मैं? कितनी बार? 5 बार? 10 बार? 12? 21 बार आया हूं। क्योंकि आत्मा से प्यार है। मैं विशेष रूप से डॉक्टर चिन्मय पंडिया जी का उल्लेख करना चाहूंगा। इनका नाम इतना सुंदर है। चिन्मय जी एक सिंप्लिसिटी, साधारणता, एक मासूमियत, एक नम्रता और एक करुणा के बहुत बड़े प्रतिनिधित्व हैं। मुझे तो जब ये खड़े होकर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि विवेकानंद जी का रूप आकर खड़ा हो। इनकी सरलता में गहराई, इनके मौन में ऊर्जा और नेतृत्व में करुणा है। बीच वाले ताली नहीं मार रहे हैं। आप सबको यहां उपस्थित देखकर सचमुच विश्वास और दृढ़ हो गया है। यह जो आप कर रहे हैं, जो कार्य, जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सचमुच ये एक आंदोलन है, ये एक क्रांति है, ये एक परिवर्तन है। ये कार्यक्रम नहीं है, ये हृदयों की, आत्माओं की यात्रा है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, उन्होंने कहा था, बहुत सुंदर शब्द, सिर्फ 4 हैं, लेकिन उनके अंदर में इतनी ऊर्जा और प्रेरणा है। कह दूं मैं क्या? कह दूं ये 4 शब्द? पीछे वाले तैयार हैं? उन्होंने कहा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे। इसका मतलब कि हमको ये जिम्मेवारी दी है बदलने की। अगर आप बदल गए तो युग अवश्य ही बदलेगा। मुझे तो आप सबको देखकर ये 4 शब्द, ये वाक्य जीवंत लग रहा है। इसके अंदर में लाइफ आ गई। यह शताब्दी वर्ष
केवल उत्सव नहीं है, बल्कि आत्म जागरण का समय है। आपको अपनी आत्मा को अलर्ट करना है, अवेयर करना है, जागरण करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका जो दृष्टिकोण है उसका उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें वे कहते हैं कि भारत अपनी संस्कृति, योग, अध्यात्म और जीवन मूल्य की शक्ति से विश्व को नई दिशा दे सकता है। और आज आप सबको देखकर एक बात पक्की है कि भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपकी शक्ति और ऊर्जा को देखकर यह पक्का है कि 2047 के अंदर में जब भारत 100 साल आजादी के पूरे करेगा तो विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु बनना तय है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड, ये भूमि विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में उभरेगा। और आप सब हैं जो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। आप सबकी जिम्मेवारी है कि आप प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, किस प्रकार से प्रचार और प्रसार करेंगे। मैं जितने भी मीडिया के कर्मी यहां आए हैं, जिन्होंने भी हाथ में कैमरा, वीडियो कैमरा, मोबाइल पकड़ा है, आप सबकी जिम्मेवारी है कि जो जगत गुरु जी ने कहा था, जो चुनौती दिया है, उसको आप अपने सोच, विचार, धारणा के बल के ऊपर में किस प्रकार पूरे विश्व को आप संदेश देते हैं। उत्तराखंड के लिए यह दशक विशेष महत्व रखता है। देवभूमि की यह ऊर्जा हमें प्रेरित करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप हम संकल्प और कर्म से इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आज आप सबको देखकर ऐसा लगता है कि जो भारत सदियों से कहता आया है वसुदेव कुटुंबकम, उसकी शक्ति का अनुभव हो रहा है। मेरे को तो एक ही चीज समझ में आई है कि भारतीय अध्यात्म कहता है कि मनुष्य का वास्तविक विकास बाहर नहीं, भीतर, इनसाइड, अंदर होता है। स्वयं को जितना पवित्र बनाया जाए, समाज उतना ही निर्मल बनता है। यही मंत्र शांति कुंज का है। मनुष्य में परिवर्तन और मनुष्य से युग में परिवर्तन। मैं तो अपनी भावनाओं में ऐसे बह गया, सच कहूं तो। मेरी पत्नी ने बोला था कि ज्यादा मत बोलना। पत्नी एक तरफ मानवता, आत्मा, राष्ट्र, दूसरी तरफ तो हमारे उपनिषदों में, वेदों में लिखा है, विद्या अमृतम अशुनुते। इसका मतलब है सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को अमृत मूल्यों का अनुभव कराए। यही भावना देव संस्कृति विश्वविद्यालय को अद्वितीय, डिफरेंट, अलग बनाती है।
गुरुदेव की दिव्य दृष्टि, माता जी का मातृ स्नेह और मां गंगा की पवित्र कृपा वाहेगुरु से, शिव जी से, प्रभु से, हर एक देवी देवताओं से ये प्रार्थना है, वंदना है, अरदास है कि हमको वो सद्बुद्धि दे कि जो मार्ग दिखाया है, जो आज जगत गुरु जी ने सवाल किया है, उसमें हमको मदद करें उसको समझने के लिए और उसका समाधान, सॉल्यूशन, मार्ग, दिशा पे चलने की एक शक्ति हमको दे। अंत में मैं श्री योगेंद्र गिरी जी, शांति कुंज के जिन्होंने पूरी अरेंजमेंट की है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने 5 दिन में इतना सुंदर कार्यक्रम किया है और आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट जो हर इस परिवार के सदस्य ने सच्ची मेहनत, श्रद्धा और प्रेम के साथ कार्य किया है, उसने इस इलाके को पूरा बदल दिया है। मैं श्री आदित्य कोठारी जी, प्रदेश महामंत्री जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो सहयोग दिया है वो बहुत ही सुंदर है। श्री मदन कौशिक जी, आपको सुनकर इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि हरिद्वार की आत्मा बोल रही है। श्री शिव प्रकाश जी, जिसके नाम में शिव और उनका प्रकाश हो, बहुत सुंदर लगा आपके विचारों को सुनकर। श्री दया शंकर जी, जिसमें दया भी है, शंकर जी का आशीर्वाद भी है, सिंह भी है, बहुत सुंदर लगा आपको देखकर। और आज एक चीज अंदर से समझ में आई कि ये जगत शब्द, ये वर्ड जगत, सबको इसका सौभाग्य क्यों नहीं मिला है? क्योंकि जो पूरे जगत का सोचेगा उसी को ही जगत गुरु का आज जो मैंने आप में भावुकता देखी है वो बिल्कुल, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। जब आत्मा उस सत्य के ऊपर में एक्सप्रेस करती है, जब वो आत्मा पूरे ब्रह्मांड की आवाज को बताती है, तभी ये भावुकता देखने में आती है। मैं पूरे परिवार की तरफ से, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को आज के दिन में बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने हम सबको ये क्षण दिया है, आपने हम सबको अगले 50 दिन में सेवा, संकल्प और समर्पण का अवसर दिया है। अंत में ऐसे कहते हैं, सांस होगा तो जीवंत है, प्राण होगा तो जीवंत है। उसी शब्द प्रणाम, प्राणों के शब्द से आपको प्रणाम करता हूं। हम संस्कार, मूल्य और सिद्धांतों में चलेंगे, उसी शब्दों से मैं आपको नमस्कार करता हूं। और जैसे मैंने कहा कि राष्ट्र होगा तो समाज होगा,
समाज होगा तो परिवार होगा। उसी राष्ट्र रूपी भावना से मैं आपको सबको जय हिंद। आइए हम सभी अपने करतल ध्वनियों के माध्यम